हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज हम बात करेंगे पीसीओडी के बारे में। आजकल ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है फीमेल्स में, पीसीओडी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी पीसीओडी क्या है, पीसीओडी क्यों होता है और इससे ओवरकम करने के सॉल्यूशन क्या है, कैसे आप इससे बच सकते हैं और अगर कोई भी फीमेल इससे सफ़र कर रही हैं तो वो कैसे सही हो सकती हैं, कैसे ओवरकम हो सकती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पीसीओडी किसको कहते हैं। पीसीओडी एक कॉमन हार्मोनल डिसऑर्डर है जो कि फीमेल्स के ओवरीज को प्रभावित करता है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें ओवरीज में कई छोटे छोटे सिस्ट बनते हैं और हार्मोन्स जो हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो अब मैं बात करती हूँ कि रीजंस क्या हैं इसके, पीसीओडी क्यों हो जाता है, कारण क्या है इसके। इसके कारण हैं हार्मोनल इम्बैलेंस, जेनेटिक्स। अगर आपकी मदर को रहा है या आपकी फैमिली में किसी को रहा है तो कहीं ना कहीं आपको होगा, इसकी चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। और लाइफस्टाइल फैक्टर्स जैसे कि ओवरवेट, अनहेल्दी डाइट, अगर आप हेल्दी डाइट फॉलो नहीं करते हैं, अगर आप जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, आपका जो डेली रूटीन है वो लेट नाइट सोना और सुबह में भी लेट में उठना, अनहेल्दी रूटीन अगर आप फॉलो कर रहे हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो स्ट्रेस कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्ट्रेस इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर पीसीओडी। ये भी कहीं ना कहीं आपके हॉर्मोन्स को डिसबैलेंस करता है, अफेक्ट कर सकता है। तो ये सारे जो हैं वो कारण हैं, रीजंस हैं, जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस का होना, हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाना। अगर आपकी फैमिली में किसी को है, इफ़ यू आर फॉलोइंग अनहेल्दी डाइट, स्ट्रेस अगर आप बहुत ज़्यादा ले रहे हैं किसी भी चीज़ का तो कहीं ना कहीं ये पीसीओडी आपको हो सकता है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, अनहेल्दी डाइट फॉलो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको पीसीओडी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, आप कैसे पहचान सकते हैं कि आपको हुआ है या नहीं, आपको पीसीओडी है या नहीं है। तो इसका सबसे मेन जो सिम्टम होता है वो होता है इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। आपके पीरियड्स या तो बिल्कुल नहीं आती है या बहुत ही इरेगुलर होती है। मतलब अगर आएगी 2 मंथ्स में या 3 मंथ्स में एक बार आएगी, मतलब बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटी होती है। और इसमें एक्सेस हेयर ग्रोथ भी होता है। एक्सेस हेयर ग्रोथ का जैसे कि आपके फेस पे हेयर्स आ जाएंगे, चेस्ट पे आ जाएंगे, बैक पर आ सकते हैं। और इस प्रॉब्लम को हर्सुटिज्म का प्रॉब्लम भी बोलते हैं। इसमें जब हेयर आपके जो हेयर है वो आपकी चीक्स पे, गाल पे आ जाते हैं, बाल लोअर चिन बाल आ जाते हैं, इस प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं हर्सुटिज्म। एक्ने बढ़ जाएंगे फेस पे, बैक पे, चेस्ट पे, बहुत ज़्यादा पिंपल्स आने लग जाएंगे। कहीं ना कहीं वेट गेन होगा, स्पेशली एब्डोमेन और वेस्ट एरिया में वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी। स्कैल्प हेयर थिनिंग, जैसे कि आपका जो बाल है वो पतला होना शुरू हो जाता है। इनफर्टिलिटी की, आप कंसीव करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और जो पेल्विक पेन भी होता है, जैसे कि लोअर एब्डोमेन पेन रहेगा। तो क्या है, ये सारे सिम्टम्स हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम, अगर आपको अपने अंदर लक्षण नज़र आता है या किसी के भी अंदर नज़र आता है तो ये कहीं ना कहीं पीसीओडी की प्रॉब्लम भी हो सकती है। मैंने आपको बता दिया रीजंस क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे आप पहचान सकते हैं और कारण क्या है, क्यों पीसीओडी होता है। अब मैं आपको बताऊंगी सॉल्यूशन क्या है, कैसे आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं, कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि आपको लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। हेल्दी डाइट आपको लेनी पड़ेगी, हाई फाइबर डाइट आपको लेनी पड़ेगी, बैलेंस्ड मील्स, फ्रूट्स लेने पड़ेंगे आपको, वेजिटेबल्स लेने पड़ेंगे आपको, कहीं ना कहीं आपको बैलेंस्ड डाइट लेनी पड़ेगी। रेगुलर एक्सरसाइज, हमारा जब वेट गेन स्टार्ट हो जाता है तो रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। डेली फिजिकल एक्टिविटी, जैसे वॉकिंग कर सकते हो आप, जॉगिंग कर सकते हो आप, मतलब कि आपको एक्सरसाइज करनी है। आप जिम ज्वाइन कर सकते हो, वॉक कर सकते हो, ये आपको डेली ही रेगुलर एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
और इसमें क्या होता है कि जब ये प्रॉब्लम हो जाती है तो बैलेंस डाइट हमको लेना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है, लेकिन कहीं ना कहीं मेडिकल ट्रीटमेंट इज़ ऑल्सो वेरी नेसेसरी। आपको डॉक्टर से भी कंसल्ट करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। जो भी होगा वो बर्थ कंट्रोल पिल्स या हार्मोनल जो भी मेडिसिन्स रहती हैं वो आपको देते हैं, सजेस्ट करते हैं आपको, क्योंकि डॉक्टर को दिखाना भी उतना ही ज़रूरी होता है। स्ट्रेस, अगर आप इफ़ यू आर टेकिंग टू मच स्ट्रेस, तो आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेस मैनेजमेंट भी पता होना चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, टेंशन्स नहीं लेना है। और ये सारे सॉल्यूशंस मैंने आपको बताए हैं, जिससे कि आप ये सारे सॉल्यूशंस फॉलो करके आप पीसीओडी की प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो। तो ये सारे मैंने आपको सिम्टम्स बताए, रीजंस बताए, सॉल्यूशंस बताए। अगर कोई भी सफ़र कर रहा है पीसीओडी से, तो मेरी पर्सनली रिक्वेस्ट है उससे, आप अपना डाइट चेंज करिए और रेगुलर एक्सरसाइज करिए, वॉक करिए एज मोर एज यू कैन। जितना ज़्यादा आप कर सकते हो तो आप बिना मेडिसिन के ही ठीक हो सकते हो। ये सिवियरिटी आपकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी कंडीशन किस लेवल की है। तो यही दिस इज़ ऑल अबाउट पीसीओडी। और थैंक यू फ्रेंड्स।